आज के दिन की शुरुआत इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ। चल ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से की है वो खुद से करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड जी को कह रही थी कि थोड़ा स्माइल देकर हाय कीजिए, तो उन्होंने ज़बरदस्ती स्माइल की और हाय की। और यहाँ पर मेरे बच्चे आपको नेचुरल स्माइल देते हुए। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने इन तीनों से की है। तो आज है 27 में, सानवी को हॉलीडे होमवर्क भी मिलना था और PTM भी थी, क्योंकि जो मंथली टेस्ट हुए थे ना उनका रिज़ल्ट भी आना था। तो आज मैंने हस्बैंड जी को कहा कि आप जाइए PTM पर, हर बार मैं ही जाती हूँ और नफ्श को साथ में लेकर जाना होता है, तो इतनी कड़ी धूप में साथ में जाना बच्चों को लेकर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज वो गए थे अटेंड करने के लिए और PTM का टाइम ना 10 बजे शुरू था, तो ये काम से भी लेट हो गए थे, तो काम पर दोबारा गए ही नहीं। तो फिर मैंने सुबह के सारे काम निपटाए। सानवी का मैंने हेयर वॉश करना था, जब वो PTM अटेंड कर आ गए थे तो फिर मैंने उसका हेयर वॉश किया, खुद का भी कर लिया था। मतलब सुबह के मेरे काम पूरे ख़त्म हो गए हैं। और दोपहर को मैंने आज तड़के वाले चावल बनाए हैं। सब्ज़ी सुबह रखी हुई थी, सुबह मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो थोड़ी सी रखी हुई थी। सुबह पराठे बने थे तो उसके साथ हमने खाई थी, तो उसके साथ मैंने सोचा चावल भी खाए जाएंगे। और पंछियों के लिए पानी किस किस ने रखना स्टार्ट कर दिया आप मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने भी रखना स्टार्ट कर दिया है। 3 दिन हो गए हैं पानी रखते हुए। और छोटी छोटी चिड़ियाँ आती हैं हमारे गेट के बाहर ना, बेल लगी हुई है और इससे फ्लावरों की, तो वहाँ पर ना बहुत ही जो ब्लू कलर की छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं ना, वो बहुत आती हैं। तो वो बहुत छोटी सी होती हैं, तो जब भी थोड़ा सा भी नीचे से हो जाता है ना, पानी कम हो जाता है, तो फिर मैं दोबारा भर देती हूँ ताकि उन्हें पानी पीने में प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर मैंने भी अपना पानी ले लिया एक गिलास में और बैठकर आराम से मैं ना सिप सिप कर पानी पीऊँगी। आराम से बैठकर ही पानी पीना चाहिए। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, लेकिन चलो जिस दिन मुझे याद आ जाता है तो मैं बैठकर भी आराम से पी लेती हूँ। तब मैं बिल्कुल चाय जैसे पीते हैं ना वैसे पानी पी रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ना यहाँ पर फ्लिपकार्ट से ट्राईपॉड देख रहे हैं। ट्राईपॉड मेरा मैंने आपको बताया था ना टूट गया है, तो वो ट्राईपॉड ढूंढ रहे थे। तो इस बार उन्होंने कहा कि थोड़ा बड़ी हाइट वाला ही मंगवाएंगे, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का ही मंगवाएंगे। तो यहाँ पर मेरे चावल जो है वो रेडी हो गए थे। तो बिल्कुल इस तरह से सिंपल चावल बनाए हैं। मैंने हरी मिर्च डाली, थोड़ी सी लाल हल्दी नहीं डाली थी। और यहाँ पर प्याज हमने काट लिया है, खीरा हमारे ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने प्याज ही काट लिया सलाद में। और यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में है दही। तो मैंने कहा चलो बैठकर थोड़ा सा खाते हैं और शूट करते हैं। तो इन्होंने ना कहा कि नहीं तुम खाओ, मैं शूट करता हूँ। तो यहाँ पर फिर उन्होंने शूट किया अपने मोबाइल से। उनका मोबाइल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो बहुत अच्छे से वीडियो यहाँ पर बनी है। तो बस यहाँ पर मैं अपना खाना खा रही हूँ, इसके बाद ये भी खा लेंगे। बच्चों ने भी खा लिया था, फिर हम ना सो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा ना इस बार समर में ऐसा ही होता है कि दोपहर को नींद आ ही जाती है। तो आधे घंटे की हमने नींद ली। उसके बाद हमने हेयर वॉश किया था ना मैंने, सानवी की ऑयलिंग वगैरह कर उसके बाल ठीक कर दिए हैं। और अपने बाल भी इसके बाद बना लूँगी। और कूलर की हवा बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी, तो नींद बहुत अच्छी है। तो जब मैं सोई हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने ये शरबत बनाया था, तो एक गिलास पूरा भरकर उन्होंने मेरे लिए रखा है। किस किस को ये शरबत पसंद है। बचपन में मैंने बहुत पिया है रूह अफ़ज़ा, बहुत ही मुझे टेस्टी लगता है और अब भी मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद मैंने अपने बाल वगैरह ठीक किए। अभी टाइम हो गया होगा 5 साढ़े 5 का, ज़्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि धूप ना आगे आगे छाँव आ गई थी आंगन में और बिल्कुल रूम के अंदर धूप चली जाती है जब सूरज ढलता है। तो बस यहाँ फिर मैंने अपने कपड़े वॉश जो मैंने किए थे ना उन्हें उतार लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, कपड़े तो बहुत जल्दी सूख ही जाते हैं। तो फिर मैंने इन्हें कपड़ों को उतारा और फोल्ड किया।
और जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मम्मी के घर गई हुई थी, तो बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे हस्बैंड जी के, क्योंकि उन्होंने खाना वगैरह तो खुद से बना लिया था लेकिन कपड़े वगैरह वॉश नहीं हुए। और पानी की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो मैं तो कभी कभी सुबह उठकर कपड़े वॉश कर लेती हूँ 4 बजे, अगर पानी की प्रॉब्लम होती ज़्यादा है तो। यहाँ पर फिर मैंने सारे कपड़े उतार लिए हैं और इन सारे कपड़ों को अभी मैंने फोल्ड कर लिया। और हस्बैंड जी को आवाज़ दे रही थी कि आप भी बाहर आ जाइए, क्योंकि हमारे ना यहाँ पर किसी की शादी और ढोल बज रहा था। आप भी आवाज़ सुनिए। लाइट जगाए कमरे में। तो ढोल पर ना सानवी और नफ्श ने इतना अच्छा डांस किया था, वो मैंने क्लिप शूट की थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने वीडियो का ना ऑन करने वाला बटन ही नहीं दबाया था और वो क्लिप ही नहीं बन पाई। तो हस्बैंड जी को ये बता रही थी कि बाहर आकर देखिए कितना अच्छा डांस कर रहे हैं बच्चे। तो फिर मैंने कपड़े सारे फोल्ड कर लिए थे, इन कपड़ों को अंदर ले आई हूँ, अभी रख दूँगी अलमीरा में और कबर्ड वगैरह में रख दूँगी। जहाँ पर भी मुझे कपड़े संभालने हैं वहाँ पर रख दूँगी सारे कपड़े। और छोटे छोटे कपड़े का ना मैं अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं, तो वैसे ही मैं कपड़े अलग फोल्ड करती हूँ और उसी तरह से बने तने मैं संभाल देती हूँ। और ये जो छोटा सा लिफाफा देख रही हो ना, जिसमें मैंने पर्स रखा है अपना, यही मैं लेकर जाती हूँ। कहीं भी जाऊँ ना, मम्मी के यहाँ जाऊँ, मार्केट जाऊँ, यही मेरे साथ होता है। और पर्स पकड़ने ना मुझे अजीब सा लगता है। जब मेरे पास पर्स होता है ना, तो मुझे लगता है कि लोग मेरी ओर ही देख रहे हैं, और मुझे चलना भी नहीं आता है कि लोग मेरी ओर देख रहे हैं, और मैं चल भी नहीं पाती हूँ। मतलब अनकंफर्टेबल सा लगता है। और लिफाफे में मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो लिफाफा ही मेरे साथ होता है जहाँ कहीं भी जाऊँ। तो बस यहाँ पर फिर मैंने बेडशीट को भी साफ़ कर दिया, क्योंकि दोपहर में हमने चावल वगैरह खाए थे, तो मैंने बेडशीट को साफ़ नहीं किया था, तो अभी मैंने झाड़ कर ना बिछा दिया है। और बस मतलब सोने की तैयारी मैं अभी करने लग जाती हूँ। धीरे धीरे ना चीज़ें रखती जाती हूँ जो भी मुझे चाहिए होती है, बच्चों की गद्दी वगैरह, कपड़े जो भी मुझे बिछाने होते हैं ना, मैं धीरे धीरे काम करती जाती हूँ। साथ में किचन का होता जाता है, साथ में रूम का होता जाता है। तो ये कपड़े थोड़े से ना सीलन थी इनमें, थोड़ी थोड़ी सी थी, तो फिर मैंने इन्हें बाहर इस तरह से ना तनी पर टांग दिया है कि हवा से अपने आप सूखते रहेंगे, तो रात तक ये भी सूख जाएंगे। तो मौसम वैसे बहुत गर्म था, लेकिन ये कपड़े थोड़े से ना जैसे एक दूसरे के ऊपर डल जाते हैं, ऐसे मुझसे डल गए थे, तो वो गीले रह गए। हस्बैंड मार्केट गए थे, तो आधा किलो मैंने दूध मंगवाया है, 1.5 किलो दूध पहले ही पड़ा हुआ था। और ये आए हैं समोसे और आलू गोभी की सब्ज़ी, साथ में प्याज भी आई है। तो काफ़ी दिनों के बाद समोसे खाने का ना मन हो रहा था, तो आज मैंने मंगवाया। और बच्चों को मैं इस तरह से ना सूखा ही दे दूँगी, क्योंकि रेड वाली चटनी हम अभी लेकर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत खाते हैं, फिर गले ख़राब हो जाते हैं। और नफ्श को मैं यहाँ पर ना दे रही थी, लेकिन उसने कहा कि मैंने खा लिया है। बोलती नहीं है, लेकिन इशारों में इससे ना सारी बातें समझा देती है। उसने झूठ नहीं बोला कि उसने कहा कि मैंने अपने हिस्से का खा लिया। लिफाफे में से निकाल कर पहले ही वो खा गई थी। और यहाँ पर बस मैंने बच्चों को समोसे दे दिए हैं, और सब्ज़ी काटने के लिए पानी वगैरह लेकर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। और मंजा मैंने नहीं बिछाया, मैंने ना दरी बिछा ली है, क्योंकि ना जब मंजा बिछा लेते हैं तो निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चाहे हमें रूम में जाना हो या फिर किचन में जाना हो, तो मंजे का पावर ना पाँव में लग जाता है और बहुत तेज़ दर्द होता है। तो दरी बिछाई हुई है, पंखा लगा हुआ है, कंफर्टेबल होकर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैंने प्याज को पानी में भिगो दिया और लहसुन को भी भिगो दिया। एक एक कली ना उसकी अलग कर कर मैंने पानी में भिगो दिया है, क्योंकि जब पंखे से छिलके उठते हैं ना, तो मुझे बहुत इरिटेट होता है। अगर आप भी मेरी तरह से ना इस तरह से इरिटेट होते हो पंखे की हवा से, तो आप भी इस तरह से पानी में भिगो सकते हो प्याज को। इस तरह एक तो आपका प्याज अच्छे से छिल पा रहा है, जैसे मेरा छिल रहा है, आप देख सकते हो ना कितनी अच्छे से मैं छिल पा रही हूँ। और इसका ना छिलका ही उतरेगा, प्याज आपका वेस्ट नहीं होगा। छिलके के साथ कभी प्याज भी निकल जाता है तो बहुत ख़राब सा लगता है, तो प्याज बचा रहेगा, छिलका ही उतरेगा। और एक अगर आपका प्याज कड़वा है तो उसका कड़वापन पानी में चला जाएगा और छिलका आपका उड़ेगा भी नहीं। मतलब 3 फ़ायदे हैं इसके। और लहसुन को भी ऐसे ही आप पानी में भिगोकर आसानी से छील पाओगे। और मैं वैसे इसे बहुत अच्छे से छील लेती हूँ, लेकिन मेरे अंगूठे में ना थोड़ी सी चोट लगी हुई है, उसकी वजह से ना रेशा भी पड़ गया था। तो अभी वो रिकवर हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द है उसमें, तो इसलिए मैं फिर नाइफ़ से छील रही हूँ लहसुन को, वरना मैं बहुत आसानी से छील लेती हूँ। पानी में भिगोने के बाद लहसुन भी आसानी से छिल जाता है। तो आपको चोट भी दिखाऊंगी कि बहुत अभी थोड़ी सी रह गई है, लेकिन पहले ना ये अंगूठा बहुत सूज गया था। तो मम्मी के घर पर जब मैं रही, मैंने पानी में हाथ नहीं डाला ना, पानी का कोई काम नहीं किया, तभी ये ठीक होना स्टार्ट हुआ है।
तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई धर दी है और ये तेल मेरा पहले पका हुआ ही है, कटोरी में से मैंने निकाल कर डाला है। तो बस इसे थोड़ा सा मैंने गरम किया और गरम होने के बाद मैंने भी बाकी की बची हुई प्याज सारी मैंने डाल दी है। अभी तड़का लगा दूँगी इन्हें। और तड़के में मेरा ना तो अदरक होता है और ना ही टमाटर होता है, बस अभी हो रहा है तो बस प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, ये 3 चीज़ें मैं डालती हूँ। कभी कभी राई या फिर सरसों वगैरह भी डल जाती है, लेकिन ज़्यादातर मैं ये 3 चीज़ें ही डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए हैं। मसाले में पानी में घोलकर ज़्यादातर डाल दी, उस तरह से ना मसाला बहुत अच्छे से पक जाता है। अगर आप तेल कम भी होगा ना, तो अगर तेल कम में आपको सब्ज़ी बनानी है तो आप इस तरह पानी में घोलकर मसाले भी डालिए, तो बहुत अच्छे से मसाले भी पक जाएंगे और आपके प्याज वगैरह भी। तो यहाँ पर बस गोभी को मैंने ना पहले 2 बार वॉश कर लिया था और पानी में भिगो कर ही छोड़ दिया था, क्योंकि आलू ना थोड़े काले से पड़ जाते हैं। तो अभी मैंने गोभी को पानी में से निकाल कर सब्जी में डाल दिया है। अब सब्ज़ी को अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे, और ये स्टेप ना बहुत ही मायने रखता है सूखी सब्ज़ी में तो ज़्यादातर। तो अच्छी से तरह से मिक्स कर देंगे ना, तो फिर मसाला आपका एक एक चीज़ में चला जाएगा। और इसमें और पानी में बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, जो वॉश करते टाइम डल गया है बस वही है, जहाँ फिर मसाले घुलने में। तो एकदम सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, कुरकुरी सी करारी सी बनाऊँगी। तो गोभी की सब्ज़ी हमारे काफ़ी दिनों के बाद बन रही है। आपने व्लॉग में देखा भी नहीं होगा कि मैंने कभी गोभी बनाई है, तो बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, क्योंकि ना गोभी में कीड़े होते हैं तो मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन इन्हें आज इन्हें ना बिल्कुल साफ़ गोभी थी, इसमें एक भी कीड़ा नहीं था और देखने में भी वाइट वाइट थी, तो बहुत अच्छी लगी इन्हें, तो ये ले आए। तो इसलिए मैं गोभी बहुत कम मंगवाती हूँ, क्योंकि कीड़े से ना मुझे बहुत हल्कस सी आती है। तो सारी गोभी ख़राब करने से अच्छा है गोभी लेकर ही ना हो। तो ये इन्हें गोभी अच्छी लगी तो ये ले आए। और जितनी देर में मैंने आटा लगाया सब्ज़ी भी मेरी बन गई है, और बीच में मैंने 2 बार देख ली थी सब्ज़ी। तो अभी लेकिन इसमें ना भाफ़ का पानी था, तो पानी में अच्छे से सुखा लूँगी और गैस की फ्लेम को कम कर कर ढक कर रख दूँगी सब्ज़ी को। और नीचे से ना थोड़ी सी ये कुरकुरी सी हो जाएगी तो टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है और चकला बेलना निकाल लिया, रोटी बेलना स्टार्ट करूँगी। और वैसे हम ना डिनर क्या करते हैं कि मेरी सब्ज़ी वगैरह एक साइड बन जाती है, दूसरी साइड में मैं रोटी सेक लेती हूँ, और हस्बैंड जी और बच्चे साथ में गर्मा गर्म खाते जाते हैं। लेकिन आज हमने समोसे खाए थे ना, तो इसलिए मैंने डिनर बनाकर रख लिया था, और हमने 10 बजे के करीब डिनर किया था, और 9 बजे तो मैंने रोटी बेलनी स्टार्ट की थी, मतलब आज देर हो गई थी हमें। और बस यहाँ पर रोटी बेल रही हूँ। और एक आपका कमेंट आया था कि आप तवे पर रोटी सेकते हो, तो जी हाँ, मैं तवे पर रोटी सेक रही हूँ आजकल, लेकिन पहले मैं वैसे भी सेक लेती थी, क्योंकि मेरे पास गैस का दूसरा स्टैंड नहीं था, तो जल्दबाजी में मैं ऐसे ही तवा उठाकर रोटी सेक लेती थी। और अभी मैं ऐसे ही सेक रही हूँ। एक तरफ आप कच्ची रख लीजिए, थोड़ी सी पकाइए, और दूसरी तरफ आप अच्छे से पका लेंगे तो रोटी आपकी फूलेगी। और ये एक मैशर होता है, तो इससे आपकी रोटी ना अच्छे से आप दबाओगे, बिना घी के पकाओगे ना, तो बहुत अच्छी आपको पता चल जाएगा कहाँ से कच्ची है। और घी के साथ कुछ पता नहीं चलता है, तो रोटी बहुत अच्छी तरह से सिक जाती है। देखिए प्रॉपर पूरी तरह से सिकी, कहीं से भी कच्ची नहीं है। और अगर आपके पास वो मैशर नहीं है तो आप इस तरह से हाथ से पौने का एक पिट्ठी सी बना लीजिए, उससे आप रोटी सेकिए। और पौना आपका थोड़ा ना मोटा होना चाहिए, तभी रोटी अच्छे से सिकेगी और आपके हाथ पर भाप भी नहीं लगेगी। तो ये रोटी एक साइड से देखिए ज़्यादा पक गई है, तो ये रोटी इतनी अच्छे से नहीं बनेगी। और अगर आप पहली साइड वाली जो आप पहले तवे पर पलट कर रखते हो ना, वो कच्चा रखें और दूसरी साइड को अच्छे से पका लें, तो आपकी रोटी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी और तवे पर अच्छे से रोटी सिक जाएगी। तो देखिए ये रोटी थोड़ी सही नहीं पकी, क्योंकि ये मैं पौने से बना रही थी ना, और साथ में शूट भी हो रहा था, तो एक साइड रोटी ज़्यादा ही पक गई थी। लेकिन फिर भी मैंने इसे कच्चा नहीं रहने दिया, इसे पका लिया। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो अगर आपको वैसे लगता है कि रोटी हमारी कच्ची रह जाती है। मैशर और ये 3 चीज़ें मैंने ली थी, कड़छी आई थी, छन्नी, और वो मैशर मुझे 140 रुपये का मिला था, और मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। और आपको ऑफलाइन मार्केट में ये 50 रुपये का मिल जाएगा आसानी से, तो वो भी आप ले सकते हो। वो भी आपके बहुत काम का है, आलू वगैरह मैश हो जाते हैं उसमें। आलू की रोटी उसके साथ बहुत अच्छी सी बनती है, मैं उससे ही बनाती हूँ, आपने देखा होगा कई वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया, साथ में हमने आम का अचार
ले लिया है। दही का भी पड़ा हुआ था, लेकिन दही मैंने कहा नहीं अभी नहीं खाएंगे क्योंकि समोसे खाए हुए थे हमने पहले ही। तो बस ये हमारा सिंपल सा डिनर है। इसके बाद हमने खाना खाने के बाद ना मैंने डॉगी की रोटी भी निकाली हुई है, लेकिन पहले मैंने इन्हें डालकर देती थी, उसके बाद मैं गई थी नीचे डॉगी की रोटी लेकर, उसे भी मैं दे देती हूँ। वैसे वो नीचे रहता है, मम्मी के पास खाता है, लेकिन मम्मी नहीं है घर पर तो मैं भी उसे डाल देती हूँ रोटी अभी। तो बस इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग किसी भी वजह से किसी भी तरह से अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है और किस वजह से लगता है अच्छा। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर डॉगी ने रोटी भी खा ली है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।